नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का साहित्य सूत्र के इस मंच पर। ये चैनल जो हमने बनाया है मूल रूप से आप सभी लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए, और वो परीक्षाएं कौन सी हैं उनकी अभी हम विशेष रूप से मौलिक चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अभी यहां पर जो मध्य प्रदेश राज्य में परीक्षा आई हुई है, सबसे महत्वपूर्ण सहायक प्राध्यापक की परीक्षा। इसके अलावा साथ ही साथ यहां पर आपका जो सहायक कुल सचिव की जो परीक्षा आई हुई है उसके संबंध में भी हम लोग यहां पर पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अब बात यह है कि जो सहायक कुल सचिव का पद है, पद तो सृजित हो गया है, परंतु अभी इसका सिलेबस आपके सामने दिखाई नहीं दिया है। उसके पीछे मैं कारण आपको बता देता हूं। सिलेबस ना आने का कारण मूल रूप से यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी लोक सेवा आयोग के द्वारा। चूंकि सहायक कुल सचिव की परीक्षा कौन लेता है? लोक सेवा आयोग ही लेता है। तो इस बार से नेगेटिव मार्किंग लगभग हर परीक्षा में ये आयोजित कराते जा रहे हैं। तो सहायक कुल सचिव की जो अंतिम परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है, परंतु इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी ऐसी संभावना है, और इसी कारण से इन्होंने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। तो हम चर्चा केवल यह करेंगे कि पुराना सिलेबस क्या रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मूल चूक उसमें परिवर्तन होगा, बाकी ज्यादा संशोधन उसमें कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन कब आया था, और इसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, पुराना सिलेबस क्या रहा है। हम वो देखेंगे सहायक कुल सचिव का जो पुराना सिलेबस था वो क्या था। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। जो ये नोटिफिकेशन आपका क्या है, कब आता है? 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। परीक्षा होगी आपकी 17 मई को, ठीक है। प्रवेश पत्र मिलेगा 7/5 को, और यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 5 मार्च, यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है। बाकी इससे आपको इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। मेरा जो सेशन लेने का काम है मूल रूप से वो केवल इतना है आज कि आप लोग ये देख लीजिए कि पुरानी परीक्षा का सिलेबस क्या रहा है। तो सर, जो पुरानी परीक्षा का सिलेबस था वो मैं बता देता हूं, जो पहले आपकी परीक्षा हुई थी, ठीक है। वहां पर सिलेबस दो भागों में डिवाइड था, सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड आ और खंड बा में। खंड आ की अगर हम बात करते हैं तो साहब खंड आ में वही आपका मध्य प्रदेश था। क्या था? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर एवं आधारभूत ज्ञान, मतलब वही 5 यूनिट जो कि आपका एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज में होती है, ठीक है। अब ये जो 5 यूनिट है ये टोटल कितनी की होंगी अगर हम बात करें तो पहले रही है आपकी 150 की, और सेक्शन बी ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित था, ये आपका कितने का? 300 का। क्वेश्चंस कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं साहब, ये कितने होंगे? तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? फर्स्ट पेपर में आपके होने वाले हैं 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम इसके सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यूनिट वाइज। जैसे फर्स्ट यूनिट में जो सिलेबस है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है, ये पहली यूनिट का सिलेबस है। अब इसमें सेम वही सारी चीजें हैं कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है ना। मध्य प्रदेश की जो कला संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है एमपी का, और यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जनजातियां, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो सारी बोलियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख फेस्टिवल होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं, यहाँ के त्योहार हैं, उर्स हैं, मेले हैं, लोकगीत है, लोक गायन है, लोक संगीत है, लोक कला है, ये सब कुछ इसी यूनिट के अंतर्गत समाहित है। यहीं पर मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो भी साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं कौन सी है, उनका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। साथ ही साथ पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व यानी फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ये था हिस्ट्री एंड कल्चर। ज्योग्राफी ऑफ एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या होगा? तो मध्य प्रदेश के वन रहेंगे, पर्वत रहेंगे, और क्या रहेगा? नदियां, ठीक है। मध्य प्रदेश की क्या रहेगी? जलवायु रहेगी, ये भी हमारा टॉपिक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन रहेंगे, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधन होंगे। मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं हैं, ये भी हमारा ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, एमपी की ज्योग्राफी का। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में चर्चा करते हैं तो यहां पर आपका मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल जितने हैं, तब शुरू से लेकर, पहले से लेकर और अब तक के, फिर मंत्रिमंडल, विधानसभा पूरा का पूरा, विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन थे, वर्तमान कौन है, पूरे विधानसभा अध्यक्ष की लिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब से शुरुआत हुई, क्या परिवर्तन हुए उसमें, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, जो हमारा मध्य प्रदेश का सेंसस है 2011 का वो भी हमें पढ़ना है, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, ये हमारा टॉपिक है थर्ड यूनिट का।
नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट है यहां पे आपका करंट अफेयर की। करंट अफेयर में इंटरनेशनल करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर है और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। ठीक है, यहां पे साथ ही साथ जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित खेल प्रतियोगिता, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल की संस्थाएं, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के यहां प्रमुख कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, अभी जितनी पुरानी योजनाएं मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं वो सारी योजनाएं है ना, सारी की सारी योजनाएं यहां पर आपको पढ़नी होंगी मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, फेमस यहां पर जो पर्सनालिटीज हैं और लोकेशंस, ये भी पढ़ना है। अब ये यूनिट है हमारी कौन सी, आईसीटी वाली। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, कंप्यूटर्स है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस भी पढ़ना होगा आपको। ठीक है, इंटरनेट पढ़ना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पढ़ना है, ई कॉमर्स। ये हमारा फिफ्थ यूनिट का सिलेबस है और ये 5 यूनिट हमारी खत्म हुई, सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए सहायक कुल सचिव में जो सेक्शन बी है ना, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बी है। इसके लिए इन्होंने क्या बताया था पिछली बार कि भाई पहली यूनिट जो होगी आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित होगी। किससे, उच्च शिक्षा से संबंधित होगी, हायर एजुकेशन। ठीक है, उच्च शिक्षा का ढांचा क्या है, प्रकार क्या होता है ना, फिर इसका उद्देश्य क्या है, उत्तरदायित्व और कार्यक्रम क्या है। फिर इसके बाद यूजीसी के बारे में, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, नैक क्या होता है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद क्या है, चिकित्सा आयोग क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, फार्मेसी काउंसिल क्या है, नर्सिंग काउंसिल क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय वेटनरी काउंसिल एवं आयुष। ठीक है, जो आपका हेल्थ वाला है, आयुष वाला, वो भी यहां पर ऐड है। उद्देश्य एवं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्रालय और इससे संबंधित इकाइयां हैं, जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो आपका रूसा है, ये भी इस पे ऐड है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, फिर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के उद्देश्य और कार्यक्रम है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस है ना, यूएन है इसमें। फिर इसके बाद साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, यूनिसेफ भी है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है। ये सारा का सारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाओं के कार्य, संस्थाओं का उत्तरदायित्व, संस्थाओं का उद्देश्य, संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं के मेंबर, ये सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना होगा। सेकंड यूनिट कहती है हायर एजुकेशन में सामान्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे सिलेबस में बताया गया। अब क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन है ना, तो एमपीपीएससी ऑफिस के बारे में पूरा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, उसका कार्य क्या होता है, उत्तरदायित्व कैसे है, नियंत्रण कैसे होगा, उसका अवधारणाएं क्या होंगी, विधायी कार्यपालिकाएं क्या है ना, मध्य प्रदेश की न्यायिक नियंत्रण कैसे होता है यहां पर। साथ ही साथ नागरिक एवं प्रशासन जन सहभागिता भी आपको पढ़ना है। सूचना का अधिकार है ना, जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, ये पढ़ना है। अब जन शिकायत निवारण जो मशीनरियां हैं, जैसे निष्ठा, आचार संहिता क्या होती है, शिकायत निवारण अधिकारी है ना, ऑम्बुड्समैन क्या होता है, लोकपाल क्या होता है, सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में चलती है वो क्या है ना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया था, वो अधिनियम के बारे में सारी चीजें। तो जितने भी आपके ये एक्ट हैं, इनकी सारी की सारी सेक्शंस भी हमें पढ़ने होंगे। अब जैसे यहाँ पे शैक्षणिक प्रशासन है, शैक्षणिक प्रशासन में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का है ना, इसके बाद में परिनियम है, विनियम है, अध्यादेश, महाविद्यालयों की संबद्धता एवं नियुक्तियां, शोध, ये सब कुछ आएगा। यूनिट 4 में बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन है। उच्च शिक्षा के प्रशासन में अगर बात की जाए तो यहां भी आपका वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद है ना, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक। तो देखिए ये सारा सिलेबस आपका यूनिट 4 का। यूनिट 5 में प्रशासकीय व्यवस्था है ना। यूनिट 5 के बाद यूनिट 6 में बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन है। वित्तीय प्रबंधन में बजट, निर्माण कार्य, ये सारी चीजें आपकी यूनिट नंबर 6 की हैं, जो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है ना। मध्य प्रदेश में भंडार क्रय नियम, सेवा उपार्जन नियम 2015 का। शिक्षण एवं शोध में क्या है, शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है ना, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, है ना, शोध क्या होता है, शोध की विशेषताएं क्या होती हैं, किसने क्या परिभाषा शोध की दी है। फिर यूनिट 8 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आपका एनईपी 2020 का है। तो एनईपी कब से शुरुआत होती है ना, शुरुआत से आप 68, 86 सारा का सारा 2020 तक आते आते पूरा पढ़ेंगे, पूरी एनईपी के बारे में, है ना। नेक्स्ट जो आपका 9th यूनिट है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग है। अब इसमें एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपका मध्य प्रदेश का भी ओबीसी कमीशन है अलग से, ह्यूमन राइट कमीशन भी है, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भी है। तो ये सारे एक्ट आपको पढ़ने, इनके सारे सेक्शन पढ़ने हैं।
एंड द फाइनल लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 अध्ययन बोध। हिंदी में गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न और अंग्रेजी में गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब यहां पे आपका अपठित गद्यांश है 10वीं यूनिट में। तो इस प्रकार से यहां पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट होता है। ये आपका पुराना सिलेबस था सहायक कुल सचिव का, इसी को आधार बनाकर हम लोग अभी यहां पर तैयारी करेंगे। और जैसे ही यहां पर इस वर्ष का मतलब 2025 के नोटिफिकेशन के आधार पर अगर ये अपना सिलेबस जारी कर देते हैं तो उसमें मूल चूक परिवर्तन होगा, ज्यादा परिवर्तन बिल्कुल होगा ही नहीं। मेन कारण मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग को उनको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इसीलिए उन्होंने अभी सिलेबस जारी नहीं किया था। तो बात ये हो गई। अब आप इसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। सबसे पहले फर्स्ट पेपर आप अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए, या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर या दूसरी परीक्षाएं दिए हैं जिसमें एमपी आता है उनका कंप्लीट होगा, है ना। सेकंड यूनिट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही ऑफिशियल यहां पे दोबारा सिलेबस जारी होता है तो मैं तुरंत आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर इसके अलावा आपको किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता है कि सर इससे संबंधित वीडियो बना दीजिए या इसके बारे में बता दीजिए, तो मैं उस संबंध में भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करें। उसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब सब लोग जरूर करिएगा, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।